सेशन। आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन और स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन। क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे दौर में हम देखते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है और कभी कभी जेनेटिक या फिर बहुत सारे रीजन की वजह से हमारे सोसाइटी में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं जिनको मेन स्ट्रीमिंग में लाना या मुख्य धारा से जोड़ करके नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन दे पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और हमें उनको एक लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट के फॉर्म में उनकी जो है मूल्य को बढ़ाकर पूंजी के फॉर्म में उनका इस्तेमाल करना है, तो हमें स्पेशल एजुकेशन की मदद चाहिए होती है। तो इस सोसाइटी में उनका सही से प्लेसमेंट हो सके, उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल मटेरियल्स, स्पेशल मेथड्स, स्पेशल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ का क्रिएशन करना होता है। और जब हम इन सारी चीज़ों को क्रिएट करके बच्चों को देते हैं, उनके सामने परोसते हैं, तो हम उसे स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। तो सिंपली इसे समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या स्पेशल एजुकेशन। अब देखिए, स्पेशल एजुकेशन का अगर सिंपल सा हम मतलब यहाँ पे निकालने की कोशिश करें तो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो किसी न किसी डिसेबिलिटीज़ के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये निकलता है, कोई भी डिसेबिलिटीज़ हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, बिहेवियरल या इंटेलेक्चुअल, कुछ भी हो सकते हैं। इसके बेसिस पे जब हम उनका एजुकेशन का व्यवस्था करते हैं, दैट एजुकेशन इज़ कॉल्ड एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होता है। स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके लिए। इंस्ट्रक्शन मतलब वे ऑफ टीचिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी अलग होगा, क्योंकि जब आप सीटेट की एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपको रीजनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें है क्या कि आप कोई और बुक ना पढ़ के भी यहाँ अपने सेल्फ माइंड से रीजनिंग कर पाएंगे, और जब सिमिलर आंसर रहेंगे तो उसमें से जो सटीक आंसर होगा आप उसको कैरी आउट कर पाएंगे। तो बहुत आसान है इसे करने के लिए। देखिए, स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि मीट देयर यूनिक लर्निंग नीड्स, क्योंकि स्पेशल जो चिल्ड्रेन होते हैं वो किसी न किसी डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, तो उनकी लर्निंग नीड जो होती है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो हमें ऐसे इन्वायरमेंट का क्रिएशन करना है, ऐसे मटेरियल की व्यवस्था करनी है जिससे उनका एकदम फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जा सके। उनका फुलेस्ट जो पोटेंशियल है उनको हम डेवलप कर पाएँ, उनका इस्तेमाल कर पाएँ और उनको डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। सम स्टूडेंट हैव ए स्पेशल नीड दैट रिक्वायर सपोर्ट बियॉन्ड दोज ऑर्डिनरी रिसीव्ड इन स्कूल सेटिंग। जो मतलब नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं वो तो नॉर्मल सेटिंग में अपने आप का जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, बट जो एबनॉर्मल हैं, जो डिसेबिलिटी के साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनका कैसे होगा। उसके लिए हम एक स्पेशल सेटअप तैयार करते हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, अब ये एक अपने से कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि भाई स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रेन के लिए हैं, तो वो चिल्ड्रेन कैसे हो सकते हैं। तो बिहेवियरली उनका कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता, इंटेलेक्चुअल उनका बुद्धि से रिलेटेड हो सकता है, फिजिकल मल्टीपल एक्सेप्शनलिटीज़ may have educational needs that cannot be met through regular instructional and assessment practices। मतलब रेगुलर क्लासरूम के फॉर्म में हम उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। अब हम जब उनकी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो इस सोसाइटी में एक समझ लीजिए कि लायबिलिटी, एक बोझ की तरीके का है। तो क्या होगा कि जब हम उनको उनके ऊपर छोड़ देंगे तो मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। समझ रहे बात, ये हाशिए पे चले जाएंगे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो एजुकेशन है वो सबके लिए है और पोटेंशियल का अपने अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करना हर किसी के लिए है। देन ये सेटअप करना ज़रूरी होता है कि हम उनकी पोटेंशियल का इस्तेमाल करें। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे जो अहम चीज़ होता है, एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, एवेल्युएशन होते हैं, ये सारे स्पेशली डिजाइन होते हैं। यानी कि स्पेशल एजुकेशन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन होता है। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब फोकस करता है कि जो डिसऑर्डर्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए, जैसे डिफ कैटेगरी से हैं या उनकी जो डिफनेस है वो माइल्ड है, सीवियर है, मॉडरेट है, तो क्लासिफिकेशन होता है। देन फर्स्ट इसमें क्या है कि सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर ये जानने की कोशिश करते हैं आइडेंटिफिकेशन में कि किस डिजीज़ से या किस डिसेबिलिटी के साथ वो पीड़ित है, सफर्ड फ्रॉम दैट पार्टिकुलर
डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज़। फिर उसके बाद उसका जो होता है कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि क्या मॉडरेट है, माइल्ड है या सीवियर है, ये सारी चीज़ हम डिटर्मिनेशन करते हैं। देन उसका हम क्या करते हैं कि रिमेडी करते हैं कि किस बेसिस के आधार पे हम उसको उनकी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स ये तो क्लियर हो गया होगा। स्पेशल एजुकेशन मीन्स ए स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शन, वे ऑफ टीचिंग, मेथड्स, टेक्निक्स, स्किल्स एंड नो कॉस्ट टू पेरेंट। अब देखिए क्या होता है कि जो बच्चे पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, ऐसा हमारी मानसिकता है, हमारा जो थिंकिंग है, ये हम सोचते हैं कि वो इस दुनिया के लिए बोझ है और हम उनके पोटेंशियल को बेकार समझ लेते हैं। तो जब कॉस्ट की बात आ जाएगी तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हम कॉस्ट दे करके उसका फुल पोटेंशियल का हम इस्तेमाल करें, राइट। सो मेट देयर यूनिक नीड कि गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज जो होती है, गवर्निंग बॉडीज़ या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पोटेंशियल के इस्तेमाल के लिए स्पेशल एजुकेशन का सेटअप करते हैं। ठीक है, ओके। स्पेशल एजुकेशन इज समथिंग स्पेशल। इसमें जो स्पेशल टर्म्स है मीन्स आउट ऑफ नॉर्मल और बिलो द नॉर्मल। स्पेशल मटेरियल जैसे स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक्स की बात करते हैं हम लोग, तो इसीलिए अब क्या होता है कि स्पेशल बीएड होता है ना, जिसमें वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो भी काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है, कैसे उनका एकोमोडेशन होगा उसके बारे में, एडेप्टेशन कैसे होगा उनके बारे में ये चीज़ें बताया जाता है, ताकि स्पेशल एजुकेशन में क्या है कि जो बच्चे मार्जिनलाइज हो जाएंगे बाद में उनको उनसे बचाया जा सके और जो बाकी बच्चे हैं उनका पोटेंशियल इस्तेमाल किया जा सके। सो स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है एंड स्पेशल हेल्प ऑफ स्पेशल फैसिलिटी में भी रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ चाइल्ड हैविंग स्पेशल नीड्स। मतलब जिस कैटेगरीज के बच्चे होंगे वो डीफ हैं, डम्ब हैं, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, अटेंशन डिसऑर्डर्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग स्पेशल एजुकेशन में व्यवस्था की जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जो लो विजन वाले चिल्ड्रेन हैं उनके लिए जो प्रिंटिंग होती है वो थोड़ा बोल्ड होता है, बड़ा अक्षर होता है। और मान लीजिए कि जो हियरिंग से इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ऐड होता है, ऑडिटरी डिवाइस होता है, सुनने का जो मशीन होता है जो कान में लगाते हैं। तो ये जो लेवल है या डिग्री है ये रिक्वायर करता है कि किस तरह का एड और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी से डिटरमाइन होता है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या नॉर्मल सेटअप किया जा सकता है या फिर एबनॉर्मल उसको स्पेशल एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड हैं तो स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें स्किल किया जाता है ताकि हम उनका पोटेंशियल का सही से इस्तेमाल कर पाए। ये बातें हमेशा याद रखना है बीइंग अ टीचर, ओके। इन फैक्ट द स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि हमने मीनिंग देखा कि स्पेशल एजुकेशन उनके लिए डिजाइन है जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड है या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन है, सभी को इसमें कवर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्कोप क्या है स्पेशल एजुकेशन की। स्कोप का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें एजुकेशन में शामिल है, स्पेशली जब हम स्पेशल चिल्ड्रन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि इसको हम स्टेप वाइज करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। चेंजिंग एंड वाइडनिंग विद द न्यू रिसर्च फाइंडिंग कमिंग आउट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन का स्कोप है, जैसे जैसे रिसर्चर अपने जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो इनका जो डायमेंशन है बढ़ता चला जा रहा है। देन हम इन्हें ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्कोप को समझने की कोशिश करेंगे तो हम फाइनली इसको समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है स्कोप। और बेसिकली आप जब कॉमन सेंस लगाएंगे, जब इसका हम पीपीटी तैयार कर रहे थे तो कॉमन सेंस के बेसिस पे ही हम इनका फुल पोटेंशियल को कैसे शामिल करें स्कोप में, ये हमने कोशिश कर रखा था। इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी, स्पेशल एजुकेशन कवर चिल्ड्रेन विद विजुअल हैंडीकैप। कौन कौन से स्कोप में आएंगे? विजुअल हैंडीकैप्ड आएंगे, जैसे ब्लाइंड आएंगे, लो विजन वाले आएंगे। ठीक है, देखिए ब्लाइंड हो गए जो पूरी तरीके से नेचुरली ब्लाइंड है। कभी कभी किसी का आंख खराब होता है, लो विजन होता है, एक आंख खराब है तो हम उसे आई फोल्डेड बोलते हैं, ये बात याद रखना है। ठीक इसी तरीके से डम होता है, गूंगा। ठीक है, फिर किसी किसी को होता है कि डीफ होता है, ईयर फोल्डेड भी होता है। हियरिंग जिसको हैंडीकैप बोलते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग चिल्ड्रेन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली चैलेंज चिल्ड्रेन, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये सारे बच्चे स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन मतलब उसके दायरे में आते हैं। रीडिंग डिसेबिलिटी है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी की जब बात करते हैं तो उसमें रीडिंग डिसेबिलिटी आता है या फिर राइटिंग डिसेबिलिटी आता है, न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी आता है, स्पीच हैंडीकैप है ना, जिनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है या हमिंग जो ज़्यादा करते हैं, हैमरिंग होता है जिनका। ठीक है,
ऑडिटी डिसऑर्डर, वोकल डिसऑर्डर, बोलने में प्रॉब्लम होना, वोकल मतलब राइट टाइम पे नहीं बोल पाते, हेजिटेट हो जाते, शटरिंग करना, स्टटरिंग करना, क्लेफ्ट प्लेट ये फटा हुआ रहता है, तो ठीक से उनका एकोमोडेशन नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होता है, तो उनको स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये वाकई समझ में आ गया होगा। फिर इन सम लिटरेचर, जैसे कि इमोशनली जो चिल्ड्रेन हैं या फिर हम कहें सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन हैं, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, उनको भी स्पेशल एजुकेशन के फॉर्म में कैरी आउट किया जाता है। जैसे बहुत सारे ट्राइबल स्टूडेंट के लिए अलग अलग सेटअप किया जाता है, तो भी स्पेशल एजुकेशन के दायरे में आते हैं। सेकेंड है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, कि उसका कितना डिसेबिलिटी है, पूरा अंधा है कि थोड़ा सा अंधा है कि बीच वाला अंधा है, ठीक है। तो हम उनको माइल्ड, थोड़ा, मॉडरेट, बीच बीच का, और सीवियरली मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। माइल्ड का और मॉडरेट हैंडीकैप जो चिल्ड्रेन है उनका तो नॉर्मल स्कूल के सेटिंग में हम इंट्रोड्यूस कर पाते हैं और उनका वहाँ से डेवलपमेंट, उनके पोटेंशियल का यूज़ के लायक बना पाते हैं हम। लेकिन जो सीवियरली है एकदम पूरी हैंडीकैप, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन ही या स्पेशल स्कूल ही या रेसिडेंशियल स्कूल ही एकमात्र साधन है जिससे उनके हम पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाए। तो एक टीचर होने के नाते हर बच्चे का पोटेंशियल का डेवलपमेंट करना हर टीचर की जिम्मेवारी होती है। इसीलिए कभी टीचर को टेरिटरी, रीजन और कास्ट और रिलीजन में बंधना नहीं चाहिए। आउट ऑफ दीज लिमिटलेस जा करके उनको सोसाइटी के कल्याण के लिए अपना नॉलेज लगाना चाहिए। देन यहाँ से आप क्या है कि रीजनिंग का माइंड डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला कारण मिला, क्या क्या चीज़ होता है इसमें, कौन कौन से चीज़ हैं जो स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन में आते हैं, ये सारे चीज़ देखिए। आफ्टर द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सालमन का 1994 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी थे उनके लिए स्पेशली जो मार्जिनलाइज थे, तो उस समय यूनेस्को की डिफिनेशन आई थी जो मैंने पहले बताया था आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में। उन्होंने कहा था कि जो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या फिर जो मार्जिनलाइज है माइनॉरिटी के बेसिस पे, या फिर जो स्ट्रीट ड्वेलर्स हैं, या फिर जो आपके सेक्स ट्रैफिकिंग में हैं, या फिर वैसे जो फीमेल्स हैं बहुत सारे जो डिसएडवांटेज्ड हैं, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो सोसाइटी के लायक बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन का सेटअप किया जाता है। इसलिए सालामनका का जो था स्टेटमेंट 1994 स्पेन में जो आया था, उसी के साथ 1995 में पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट आई थी, है ना। उसके अगर परिप्रेक्ष्य में हम इंडिया की बात करते हैं तो ये सारा जो सेटअप है धीरे धीरे चेंज होने लगा, और नाउ स्पेशल एजुकेशन इज प्रपोज्ड टू बी द प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है। कुछ भी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी हो, आज हम उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल ट्रेनिंग दे करके हम उनका फुल पोटेंशियल का यूज़ करने लायक बना रहे हैं, उनके पोटेंशियल का डेवलप करने के योग्य बना रहे हैं। So the scope of a special education include identification of disabled children। पहला क्या है, identification of disabled children based on physical, क्या है उनका प्रॉब्लम, क्या है, फिजिकली है, स्पेशल बने बिहेवियरली, या फिर असेसमेंट ऑफ सच चिल्ड्रेन, जैसे मेडिकली, फिजियोलॉजिकली, फंक्शनली असेसमेंट, उनको मेडिकल के बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे असेसमेंट करना है। असेसमेंट करने के बाद, क्योंकि जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे तो उनका जो है क्वालिटेटिव जो आपने डिटर्मिनेशन किया है, आपने उनको मेजरमेंट किया है क्वालिटेटिवली, कैसे पता चलेगा। तो जब आप उसको पता लगा पाएंगे तब उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, कितनी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं और कितना चाहिए उनको नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग वगैरह, जिससे उनकी पोटेंशियल को यूज़ करने लायक बनाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। फिर है प्लेसमेंट ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। देखिए, बना दिए आप, लेकिन जब तक प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो अपने रोजगार का साधन वो नहीं कर पाएंगे। जब तक रोजगार का साधन नहीं होगा तो फिर एजुकेशन कोई काम का नहीं है। बेसिकली ये होता है और होना भी चाहिए। और इन द अप्रोप्रिएट सेटिंग, जैसे फॉर्म द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मतलब प्लेसमेंट उसका सबसे अहम हिस्सा है और वो होना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन पार्टिकुलर सेटिंग डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। अब कैसे जगह पे प्लेसमेंट होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि जिस तरह का डिसेबिलिटी होगा उसके अनुसार उनका प्लेसमेंट किया जाता है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी और प्रीवियस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड, मतलब पहले से कुछ ट्रेनिंग ले रखा है कि नहीं ले रखा है, उसके बेसिस पे भी उनकी ट्रेनिंग, स्किल और जो भी है डेवलपमेंट निर्भर करता है, ठीक है। तो ये फिफ्थ है, द स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ इंटरवेंशन मेजर। यहाँ पे बहुत सारे इंटरवेंशन मेजर भी होना चाहिए। जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक
सोशियली या फिर हम कम्युनिटी का प्रेशर से उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करती भी नहीं है और अपने ही इंडिविजुअल को कभी कभी मार्जिनलाइज्ड कर देती है। तो ये बातें याद रखनी है बीइंग अ टीचर। द स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ इंटरवेंशन मेजर, जैसे इन्वायरमेंटल, ये सारे भी ख्याल करने हैं कि इन्वायरमेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, एकेडमिक एंड वेरियस लेवल ऑफ इंटरवेंशन सच एज प्रिवेंटिव। पहला जो है प्रिवेंटिव, रोकथाम करना है, जो उनके हित में नहीं है, जो बच्चों के हित में नहीं है उनको रोकथाम करना है, जो डिसेबिलिटी बढ़ रही है उसको भी रोकना है। दूसरा रिमेडियल, कैसे ठीक किया जा सकता है, उनको रोक तो दिए, अब उनको ट्रीट करना है, स्किल देना है, ट्रेनिंग देनी है, उनको लायक बनाना है, ठीक है, उनको एसेट बनाना है। एंड कंपनसेटरी एफर्ट्स, उनको कंपनसेट कैसे किया, जैसे एक में लॉस हो तो दूसरे में इन्वॉल्व कैसे कराया जा सके, जैसे जो बोल नहीं सकते उनको डांसिंग कैसे सिखाया जा सके। तो कंपनसेटरी कभी कभी स्पेशल एजुकेशन होता है। वेरियस सपोर्ट सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन एंड टीचर एंड अलाइड सर्विसेज, मेडिकल चेकअप एंड केयर ऑल्सो सम अंडर द स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन। क्योंकि जहाँ भी प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो वहाँ मेडिकल सेक्टर तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। सो ये जो है इससे रिलेटेड चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी जो हैं उनमें मेडिकल सर्विसेज, चेकअप वगैरह आते हैं, न्यूट्रिटिव फंडामेंट्स आते हैं, उनके लिए स्पेशल बॉडी बनती है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय भी बनता है जो इनके लिए देख रेख का काम करता है, इनके पोषण का व्यवस्था करता है। प्रीवियस ऑफ द एड, अच्छा देखिए प्रोविजंस ऑफ एड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की बॉडी है या यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो वहाँ पे हर चीज़ का जो एड्स है या टेक्निक के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे वहाँ पे उनके नीड को पूरा करने के लिए एबल होने चाहिए। जैसे एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन जो होंगे उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि उनका रोकथाम कैसे किया जा सके, उनका विकास कैसे किया जा सके, ठीक है। वैसे टीचर की भी ज़रूरत है जिनकी मदद से वो अपना पोटेंशियल डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। और इससे जो क्वेश्चन होंगे इसी से रिलेटेड होते हैं, मतलब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड होते हैं, तो थोड़ा सा रीज़न डेवलप करने की कोशिश करिए। केवल बुक पढ़ के आप सीटेट नहीं निकाल पाइएगा, जो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है नहीं निकाल पाइएगा। तो ये कोशिश करिए कि थोड़ा रीजनिंग डेवलपमेंट हो, उसके लिए हर किताब से आप नहीं कर पाएंगे, ओके। लेकिन किताब पढ़ते रहें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। सो अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग डेवलप करें ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रीजनिंग होगी, रीजनिंग कहने का मतलब ये नहीं कि आप रीजनिंग की किताब लेकर के पढ़ें, इसमें आप सोचने की कोशिश करें, इसमें खोजने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है, इसके कारण क्या है, इसके निदान क्या है, इसको और कैसे थोड़ा सा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये रीजनिंग वाली माइंड हो जाती है। तो सीटेट भी यही डिटरमाइन करती है, आपका वो बुक वाला ज्ञान डिटरमाइन नहीं करती है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you so much for watching.